ऑफ कैपकट मास्टरी क्लास। मैं हूं निखिल पवार और लास्ट सेशन में हमने सीखा था इफेक्ट एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन, ओवरलेस, फिल्टर, लेयर, सारी चीजों के बारे में। इस सेशन में हम मास्किंग सीखेंगे। लेकिन गाइस सेशन चालू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप फोन में एडिट कर रहे हो या पीसी में, लैपटॉप में, जिस भी चीज में एडिट कर रहे हो, मेरे साथ बराबर एडिट करिए। मेरे साथ साथ नए नए बैकग्राउंड में नई नई चीजें अपने साइड से ट्राई करिए, क्योंकि एक एडिटर को क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो वो क्रिएटिविटी आप लाने का ट्राई करिए, मेरे साथ साथ एडिट करिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मोबाइल एडिटर से, जो भी मोबाइल एडिटर इस सेशन को देख रहा है प्लीज वो स्किप कर ना देखे फोन वाले सेक्शन को, इस सेशन को भी पूरा देखे, क्योंकि मैं पीसी वाले सेशन में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं मोबाइल वाले में बहुत कम बताता हूँ। तो प्लीज आप ये वाला सेशन पे भी प्रॉपर ध्यान दीजिए। होगा इससे ये कि आप पीसी और मोबाइल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों साथ में सीखते जाओगे। तो मोबाइल वाले एडिटर्स जब पीसी लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा सारी चीजों का। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और एक न्यू डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्लिक किया क्रिएट प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इंपोर्ट पर जाऊंगा और अपना एडिटिंग का मटेरियल यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। सो गाइस मैं सबसे पहले यहाँ से कुछ बैकग्राउंड्स निकाल लेता हूँ। जैसे मेरे को ये वाले बैकग्राउंड चाहिए, ये मैंने यहाँ से लिए और इनको यहाँ पर ओपन कर दिया। मैंने ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसे मेरे एलिमेंट्स आ गए। मैं एक एलिमेंट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, यानी देखो यहां से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। लेकिन गाइस एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। सबसे पहले आज हम शॉर्ट कीज को सेट करेंगे, हॉट कीज जिसे बोला जाता है, यानी मैं ये बोलूंगा शॉर्टकट्स। देखो प्रो तो दिख रहा है, उसके बाजू में आपको एक दिखेगा सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है, आपका पैनल खुल जाएगा शॉर्टकट्स का। देखो स्प्लिट के लिए आप चेंज कर सकते हो, मैं स्प्लिट के लिए ऐसे रखूंगा। उसके बाद स्प्लिट ऑल के लिए कंट्रोल शिफ्ट सारी चीजें, सिलेक्ट के लिए ए, स्प्लिट मोड बी, और भी कई सारी चीजें यहाँ पे, जूम इन जूम आउट, और आप यहाँ पे सारी हॉट की सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे डिलीट करना है तो मैं क्यू, और ये सारी कीज मैंने अपने अनुसार सेट करके रखी है। बाय डिफॉल्ट भी सारी आती है, रिसेट दबाओगे डिफॉल्ट हो जाएगी, पर अभी मैं इसे ही चलने दूंगा। उसके अलावा क्रॉप, मिरर, रोटेट, रिवर्स, फ्रीज, ये सब मैं सारे आपको चीजें बताऊंगा। तो आप ऐसे हॉट कीज को सेट कर सकते हो। कंपाउंडिंग क्लिप क्या होता है, ओपन फाइल लोकेशन, ये सब सारी चीजें कैसे यूज करनी है, इनका बहुत काम पड़ने वाला है। तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूं। अब देखो मेरे को एक एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक इमेज चाहिए जिसको मैं यहाँ पर ला सकूं। मेरे को आज आपको मास्किंग सिखानी है। तो मास्किंग सीखने के लिए सबसे पहले मैं अपना क्रोम टैब खोलता हूँ, किसी भी पर्सन की इमेज डाउनलोड करता हूँ। मान लो मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ आयरन मैन की, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आयरन मैन मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। तो मैंने आयरन मैन सर्च करा, एक इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इमेजेस पे मैं जाऊंगा और एक इमेज में यहां से कर लूंगा डाउनलोड। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए। अब मैंने इस पे राइट क्लिक करके इसको कर लिया सेव अपने सिस्टम में। ओके, सो सेव करने के बाद मैं करूंगा इसे इंपोर्ट, डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाऊंगा। सो अब इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाऊंगा और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। मेरी जो भी इमेज होगी उसे सिलेक्ट कर तो जैसे मेरी इमेज है ये, मैंने इसे ओपन करा, अब मेरी इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मास्किंग कैसे लगाई जाती है मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो मास्क क्यों यूज होता है और मास्क का वर्क हम कैसे कर सकते हैं, मास्क के यूजेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको की फ्रेम सिखाने वाला हूं। तो मास्किंग प्लस की फ्रेम से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं साइज यहाँ से रीसाइज कर सकता हूँ, ऐसे माउस पैड से होल्ड करके, लेफ्ट होल्ड करके। अब देखो मेरे को मास्क लगाना है, तो यहाँ अपने एडजस्टमेंट पैनल पे, यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आपको तीसरा जो एलिमेंट मिलेगा, तीसरा ऑप्शन मास्क का मिलेगा। अब जैसे मैंने ऐड मास्क पे क्लिक करा, कैपकट में एक इशू आता है इसकी, जो बॉर्डर्स होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, आप उसे कर्व नहीं कर सकते, यानी उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसे राउंड नहीं कर सकते, मैं ये बोलूंगा। तो उसको राउंड करने के लिए भी मास्क टूल का बहुत यूज किया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी इमेज सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको शेडो भी दिखाऊंगा। एक तो ना इसमें शेडो आती है ना कॉर्नर राउंडिंग आती है, ये दो नेगेटिव पॉइंट है कैपकट के, तो ये दोनों मैं आपको मास्क टूल से बनाकर बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्लिक करा ऐड मास्क पर, तो यहाँ पे कई टाइप के मास्क आते हैं। आप ब्रश से अपना कस्टमाइजेबल मास्क बना सकते हो। टेक्स्ट अगर आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो आप टेक्स्ट से अपना मास्क बना सकते हो। बस आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर और आपका मास्क बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह कोई भी टेक्स्ट लिख दिया,
तो ये उस टेक्स्ट पे मास्क बना देगा। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट शेप में मास्क बन जाएगा, स्टार में बन जाएगा। बट जो हमारे लिए बेसिक है वो बेसिक ऊपर के चार ही, इन्हीं चारों का हमें काम पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी साइज को स्क्वायर में लेके जाऊंगा, लाइक इतना और इतना, लाइक ये स्क्वायर में आ गया। अब देखो मास्क करने के लिए अगर आप इसको खींचोगे तो बॉर्डर्स फेड होंगे ऐसे, और अगर आप इसको ना खींच के बाकी चीजों को खींचोगे तो इमेज बड़ी या छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, देखो ये सेक्शन दिख रहा है आपको जहां मेरा माउस है अभी, इस सेक्शन को अगर मैं होल्ड कर खींचता हूं तो हमारे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। सो गाइस ऐसे मैं मास्क बना सकता हूं। अब देखो इस मास्क को लाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया मैं एनिमेशन का यूज कर सकता हूं। तो देखो मास्क से अब मैं आपको शेडो भी बनाना सिखाऊंगा। तो शेडो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पर करूंगा राइट क्लिक, यहां से इसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे एग्जैक्ट इसके ऊपर पेस्ट कर सकता हूं। कंट्रोल वी दबाया मैंने और पेस्ट हो गई ये चीज। पेस्ट होने के बाद देखो ये लेयर ऊपर है ये वाली, ठीक है, और ये लेयर नीचे है जो इसके नीचे आप देख रहे हो। तो ऐसे लेयर्स एडजस्ट हो सकती है। अब मैं कंट्रोल जेड दबाकर इसको इसकी पोजीशन पे वापस ला लेता हूं। अभी देखो आप एक चीज, अगर मुझे शेडो इफेक्ट देना है, ड्रॉप शेडो जिसे हम बोलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली लेयर है उसको थोड़ा सा स्लाइड करूंगा, लाइक मैंने ये स्लाइड करा और मैं उसको थोड़ा सा राइट स्लाइड भी करूंगा। ये दो जगह मैंने स्लाइड कर दिया। ये दो जगह स्लाइड करने के बाद अब मैं सबसे पहले करूंगा इसे एडजस्ट। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर एडजस्ट वाले टूल पर। शेडो बनाने के लिए हमें सारी इमेजेस को ब्लैक करना होगा, सारी इमेज जो है कंप्लीट इमेज को। तो देखो यहाँ पर मैं एक्सपोजर को पूरा माइनस कर दूंगा, आप देख सकते हो इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद हाईलाइट्स को पूरा माइनस कर दूंगा, शेडोज पूरा माइनस, वाइट्स पूरा माइनस, एंड एट लास्ट ब्लैक पूरा माइनस। तो आप देख सकते हो ऐसे मैंने एक इमेज का शेडो बना दी। कभी भी याद रखना जो नीचे लेयर होगी ना वो शेडो होगी। अगर मैं इसी लेयर को उठाकर इसके ऊपर ला दूंगा तो ये इस इमेज को ब्लैक कर देगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी, कभी भी नीचे वाली लेयर को ऊपर लाना है। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद क्या करूंगा गाइस मैं, कि इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकता हूं। जैसे मैंने ये करा, अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे खींच दूंगा तो ये अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज कर देगा। अगर मुझे यार थोड़ी दिक्कत आ रही करने में, जैसे अभी मैं शिफ्ट करूँ तो एकदम से ये इतना कर दे रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। अगर तो आप इसे जूम भी कर सकते हो। मैंने ये लेयर सिलेक्ट करी, यहाँ मैग्नीफायर पे क्लिक करा, इसको कर दिया इमेज के हिसाब से जूम। अब मैं धीरे धीरे इसको ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे, और वापस से इस पे जाके वापस से इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी करना कर सकता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी करूंगा मेन लेयर सिलेक्ट। अगर मैं चाहूं तो इसकी ओपेसिटी को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं। मैं आऊंगा वीडियो वाले सेक्शन पर, यहाँ पे आपको ब्लेंड वाला मोड दिखेगा, ब्लेंड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ ओपेसिटी को अगर मैंने कम करा तो ये बैकग्राउंड से मिल जाएगा। पूरा कम कर दूंगा माइनस, और पूरा बढ़ा दूंगा तो एकदम डार्क। तो हम इसे रख देंगे मिडिल में। मिडिल में रखने के बाद अगर मुझे जो सबसे परफेक्ट जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, वो मैं करता हूँ 70% पे। तो मैं 70 टाइप करा, एंटर पर कर दिया क्लिक। अभी आप देख सकते हो एकदम ड्रॉप इफेक्ट जैसा आ चुका है। अब मैं इन दोनों को अगर माउस पे होल्ड करके दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं दोनों का रेशियो भी बढ़ा सकता हूँ, दोनों का रेशियो कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा दोनों में तो दोनों में सेम एडजस्टमेंट होगी। जैसे कि सैचुरेशन पूरा कम कर देना, या ये मान लो एक्सपोजर पूरा कम कर देना, एक्सपोजर बढ़ा देना, ये सब सेटिंग में इसमें कर सकता हूँ। पर फिलहाल मैं अभी करूंगा नहीं इसमें। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इसका एक्सपोजर नॉर्मल हो गया एडजस्टमेंट की वजह से, उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा मास्किंग टूल कुछ ऐसे काम करता है। जब मैं आपको की फ्रेमिंग सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि की फ्रेमिंग में कैसे आप की फ्रेमिंग और मास्किंग टूल का यूज करके एक बहुत तगड़ा सा एनिमेशन बना सकते हो। अभी जैसे मैंने एलिमेंट बनाया, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, साइज करता हूँ छोटा, और यहाँ पर एक इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ मान के चलो। अब मैं दोनों में दे दूंगा एनिमेशन। जैसे मैं गया इस पे एनिमेशन, मेरे को कोई एक पसंद आ रहा है, मान के चलो मुझे क्लिक ओपन वाला पसंद आ रहा है, और इसका ड्यूरेशन मैं कर दे रहा हूँ 1 सेकेंड। सेम यही चीज मैं इस पे भी अप्लाई कर दूंगा, क्लिक वाला और एनिमेशन 1 सेकेंड। तो ये एनिमेशन ऐसा आ जाएगा कुछ इस टाइप में कि लोग मेरा क्लिक कर रहे हैं बटन, और बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी है एनिमेशन वो इसमें आ जाएगा। एनिमेशन आने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ। पूरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करा, और यहाँ पर मुझे
ऑप्शन दिख जाएगा कॉपी का। कॉपी करने के बाद मैं ऊपर क्लिक करूंगा राइट पे और पेस्ट पे, तो वापस से एक डुप्लीकेट बनकर रेडी हो गया। अब इसको भी मैं पूरा सिलेक्ट कर कर अपने मुताबिक कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने पूरा सिलेक्ट करा और पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कर दिया मूव, तो ये मूव भी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे मूव कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं गाइस, जैसे मास्किंग में अलग अलग टाइप की बना सकता हूँ। अब मुझे दूसरी इमेज चाहिए, मैं वापस से गया क्रोम में, मेरे को मान लो ये वाली इमेज चाहिए, मैंने राइट क्लिक करा, सेव इमेजेस करा, डाउनलोडेड में गया, डाउनलोड में कर दिया इसको सेव, कैपकट पे आया, इंपोर्ट पे ओपन पर क्लिक करा, ये इमेज को मान लो मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसको मैं थोड़ा आगे भी ले जा सकता हूँ। सेम विद दिस इमेज, साइज छोटा करेंगे इसका, साइज छोटा करने के बाद जाएंगे मास्किंग टूल में, मास्किंग में जाएंगे ऐड मास्क में, ऐड मास्क पे जाने के बाद मास्किंग को प्रॉपरली सेट कर दूंगा मैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, और मास्किंग का बॉर्डर दे देंगे कर्व। अब इस मास्किंग को मैंने कर दिया ऐड, बेसिक पे जाके इसको यहाँ रख दूंगा, और रखने के बाद मैं करूंगा इस पे राइट क्लिक, इसको करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद एक चीज याद रखना, अगर ये वीडियो है, मान लो फोटो वीडियो कुछ भी है, अगर आप इसको एनिमेशन दे रहे हो और इसकी आप कॉपी बना रहे हो, जो डुप्लीकेट लेयर बना रहे हो, उस डुप्लीकेट लेयर में भी वो एनिमेशन चढ़ा हुआ आएगा, बस हमें उसमें एडजस्टमेंट करना है, उसका एक्सपोजर कम करके हाईलाइट वाईलाइट सारी चीजें, ताकि वो इमेज ब्लैक हो जाए। अब मैंने इस पे करा राइट क्लिक, करा इसको यहाँ से कॉपी, कॉपी करने से पहले मैं सबसे पहले इसमें एक एनिमेशन डाल देता हूँ, यही क्लिक वाला एनिमेशन डाल देता हूँ मैं इस पे, ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं इसकी कितनी, 1 सेकेंड, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, लेयर कहाँ लाके रखूंगा जहां से बिगिन हो रहा है, और इस पे राइट क्लिक करके कंट्रोल वी से कर दूंगा पेस्ट, सेम एनिमेशन सेम उसके साथ। अब जो नीचे वाली लेयर है, इस नीचे वाली लेयर को मैं करूंगा एडजस्ट, जाऊंगा एडजस्टमेंट टूल में, कर दूंगा एक्सपोजर पूरा कम, हाईलाइट पूरी कम, शेडोज पूरे कम, व्हाइट्स पूरे कम और ब्लैक्स पूरे कम। अब ये एनिमेशन जो मेरा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा करूंगा जूम इन करने के बाद थोड़ा सा सरकाऊंगा, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, लाइक अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा, और ओपेसिटी भी मैं इसकी कम कर दूंगा ताकि ये बहुत कूल सा लगे। ओपेसिटी पे मैं आया, पूरा सिलेक्ट करा, 70 कर दिया, 70 ना भी करना चाहूँ, जैसे मेरे को लग रहा है पर्सनली कि इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम है, तो मैं बढ़ा दूंगा। तो ऐसे मैं एनिमेशन डाल सकता हूँ, ऐसे आप मास्किंग एनिमेशन का यूज कर सकते हो। देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो बैकग्राउंड, और मैं आपको आगे टाइपोग्राफी भी सिखाने वाला हूँ कि कौन से टेक्स्ट में क्या एलिमेंट लगता है, क्या लेयर लगती है, कैसे क्या बनती है, सारी चीजें वो सारी मैं आपको इसमें कर बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस आप टेक्स्ट एनिमेशन डाल सकते हो, जैसे मान लो आयरन मैन का है तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, टेक्स्ट पे मैंने मान लो लिख दिया आयरन मैन इंट्रो, एक टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट को बड़े अच्छे से मैंने एडजस्ट करा, ऊपर जहां मुझे मेरा टेक्स्ट चाहिए थोड़ा से कर देता हूँ छोटा, और इसके शेप में कर देता हूँ चेंज, ये मैंने शेप में कर दिया चेंज। अब शेप में चेंज करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे आई से टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद अब देखो टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ अपने मुताबिक, और इफेक्ट और डाल सकता हूँ, इसमें लेटर डाल सकता हूँ, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता हूँ। इफेक्ट पे मैं जाऊँगा, इफेक्ट पे जाने के बाद मैं कोई सा भी एक इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने मुताबिक, और उसमें डाल सकता हूँ एनिमेशन। जैसे आयरन मैन का बेस कलर रेड है, तो रेड मैंने सिलेक्ट कर लिया, रेड होगा डाउनलोड, और रेड ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा, रेड आप देख सकते हो। साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर डाल सकता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन पर मैं गया, एनिमेशन पे जैसे बाउंस इन वाला हो गया। अब आपकी चॉइस के हिसाब से जिस टाइप के आप वीडियो बना रहे हो ना, उस टाइप का आप एनिमेशन डाल सकते हो। सेम विद दिस कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाउंसिंग जैसे मैंने डाला तो मैं इसका इफेक्ट कर दूंगा इंक्रीज, मान लो 1 सेकंड की ड्यूरेशन कर दी, और मैं कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर सकता हूँ। तो ऐसे आप एक एनिमेटेड प्रॉपर वीडियो बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इनकी ओपेसिटी थोड़ी खींचता हूँ एंड तक, ये मैंने यहाँ तक कर दी, और सेम विद दिस इसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, और सेम विद दिस इसको भी मैं एनिमेट कर सकता हूँ। तो मेरे पूरे ऑलमोस्ट 9-10 सेकंड का वीडियो इसमें बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं करता हूँ एनिमेशन प्ले, तो ऐसे एनिमेशन आप बना सकते हो। इवन तो मैंने प्रीमियम बैकग्राउंड तो दिया ही है, अब मैं इसकी जगह इमेज रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मान लो मेरे को कोई डिजाइन पसंद है ना, तो मैं क्या करूँगा, मीडिया पर जाने के बाद मैं इस डिजाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पर। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करते ही मेरा बैकग्राउंड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा मास्किंग के साथ। जैसे मान लो मुझे इस इमेज को रिप्लेस करना है, मास्क और बेसिक पे मैं आया,
इसको मैं सिंपली यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा, ये रिप्लेस हो जाएगा अपने हिसाब से। तो ऐसे आप एक मास्किंग टूल का यूज कर सकते हो। और आप मास्किंग टूल से क्या क्या बना सकते हो ये तो मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा ही। अभी मास्किंग का मेन काम हमने किस लिए यूज करा है, जो भी हमारा स्क्वायर शेप की इमेज है, रेक्टेंगल शेप की है, ऐसी इमेज है, ऐसी इमेज वीडियो जिसके जो बॉर्डर्स हैं वो एकदम शार्प है, तो उसे कर्व देने के लिए मास्किंग का यूज करा है मैंने। और उसके अलावा मैंने मास्किंग का यूज करा है शेडो बनाने के लिए। कई प्रकार की और शेडो आती है जो मैंने आपको इस कोर्स में दी है, और आप शेडो कैनवा पर भी क्रिएट कर सकते हो। शेडो कैनवा पर क्रिएट कर कर उसका पीएनजी ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। आपको कैसे करना है ऑलरेडी मैं अपने पुराने कोर्स कैनवा मास्टरी कोर्स में सिखा चुका हूँ, वो भी आपको हमारी कोर्स वाला की वेबसाइट पर ऑलरेडी दिख जाएगा, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसमें मैं कुछ एलिमेंट आपको कैनवा से भी बनाकर दिखाऊंगा कि कैनवा से भी कितने कूल एनिमेशन बनते हैं। और जो आफ्टर इफेक्ट वाले ग्राफिक्स, जो मैं ये बोलूंगा जो बड़े एडिटर, प्रो एडिटर एलिमेंट कहाँ से लाते हैं, या तो कुछ फ्री वेबसाइट से लाते हैं, या तो वो खुद का एलिमेंट, खुद का बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं कैनवा पर। तो वो सारी चीजें मैंने सिखा रखी है, वो भी हम नोटिस करेंगे। अभी ये हो गया है मास्किंग बनाना अपने पीसी में। अब मैं ये सेम चीज आपको फोन में सिखाने वाला हूँ, लेकिन गाइस प्लीज इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप ये चीज साथ में प्रैक्टिस करो, और फोन वाले यूजर भी प्लीज पीसी में देखो। तो चलो अभी चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइस मैं मेरे फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने जैसे आईफोन में इसे ऐप स्टोर की कंट्री चेंज करके डाउनलोड करा था, तो देखो टूल्स तो हम वही यूज करेंगे, पर जैसे आपने किसी और टाइम पे करा हो, मैंने किसी और में, तो अपडेट में चेंज हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शंस अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे वो यहीं पे। अब मैंने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करा, मैं बैकग्राउंड एक सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अब मैं सेम आयरन मैन की इमेज ओवरले से इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे नीचे ओवरले है, इस पर क्लिक करूंगा, ऐड ओवरले पर जाऊंगा, इमेजेस वाले सेक्शन पर, और इमेज को अपनी इंपोर्ट कर लूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, मेरे को मास्क देना है सपोज इसे, सबसे पहले मैं इसे एंड तक ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ तक, ये लास्ट का कैपकट वाला वाटरमार्क डिलीट कर दूंगा। अभी मेरी इमेज आ गई, इमेज आने के बाद मैं इमेज पर क्लिक करूंगा, एंड पर जाऊंगा, देखो मेरा मास्क यहाँ पर आ रहा है, आपके फोन में अलग आ सकता है। मास्क को सिलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगल को अच्छे से फिट कर दूंगा, मान के चलो इतना, और इस मास्क के कॉर्नर कर्व को जो स्मूथनेस देता है कॉर्नर में, उसको खींच दूंगा। खींचने के बाद देखो ये मास्क बन गया। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ कैसे शेडोज इफेक्ट डालना है। सबसे पहले आप चाहो तो एनिमेशन दे दो, जैसे मैं स्टार्टिंग में आया एनिमेशन। एनिमेशन देने के लिए देखो यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन है, क्लिक वाला मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, ये वाला। अब देखो मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा, ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया, ओवरले पर लाऊंगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको जो लेयर नीचे रखनी है आपको उसको ओवरले पर ही लाना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं कैसे कर सकते हो मैं वो बताता हूँ। अब मैं गया इसके एडजस्टमेंट पे जाने के बाद मैंने इसकी ब्राइटनेस पूरी कम कर दी, उसके बाद मैंने हाईलाइट पूरी कम कर दी, शेडोज कम, व्हाइट्स कम, ब्लैक्स कम, पूरी इमेज ब्लैक हो गई। अब देखो अब इसको मैं क्या करूंगा, लेयर्स पर जाऊंगा, जैसे मैं लास्ट में आया, मेरा लेयर्स का ऑप्शन यहाँ है, इसको मैं बैक कर दूंगा तो ये मेरी इमेज के पीछे चला जाएगा। अब मैं इसे अपने फिंगर से धीरे धीरे नीचे करूंगा और धीरे धीरे राइट ले जाऊंगा, तो आप देख सकते हो मेरा मास्किंग बनकर रेडी हो चुका है कुछ ऐसा। तो प्रॉपरली मास्किंग बन चुका है। अब मैं चाहूँ तो जो मेरा मास्क बना है उसे सिंपली मैं उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या तो नॉर्मल रह सकता है, और एनिमेशन दोनों में खुद से डल गया होगा। एक बार एनिमेशन देख लेते हैं, ये मेरा क्लिक एनिमेशन डल गया और ये मेरा मास्क डल गया। सेम मैं टेक्स्ट पे भी क्या जाऊँगा, जैसे टेक्स्ट पर मैं गया, फोन पर मैं गया, यहाँ पर मैंने सर्च करा, टाइप करा आयरन मैन, फ़ॉन्ट पर मैं क्या कोई भी एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा, इफेक्ट पर मैं कोई भी एक इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे मान लो ये इफेक्ट चाहिए, और सिंपली मेरी इमेज प्ले होगी। और इस टेक्स्ट पे भी मैं सेम यहाँ पर एनिमेशन डाल सकता हूँ, डबल क्लिक करूँगा टेक्स्ट पर, एनिमेशन पर जाऊँगा, ये वाला एनिमेशन में यूज़ कर सकता हूँ, इसका ड्यूरेशन में बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे मेरा टेक्स्ट एंड मेरी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी, और ऐसे आप मास्किंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे मास्किंग को अपन और डिटेल में जानेंगे कैसे क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय।